हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? थोड़ा मुश्किल समय है आप लोगों का, और मैं आप लोगों के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के बीच में से ही हूँ। मेरा नाम पूजा कपूर है, मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और इस पेन को, इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। एक्चुअली कैंसर शब्द मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि जब मुझे अपने बारे में पता लगा था आज से 4 साल पहले, उससे भी पहले मेरी मदर लॉ कैंसर से पीड़ित थी। उनको भी ब्रेस्ट कैंसर था। वो भी 4 साल 3 साल उन्होंने सरवाइव करा, और उसके बाद 2 साल बाद मुझे अपने बारे में पता लगा। तो पहले तो ऐसा लगा पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, लेकिन बहुत हिम्मत भी रखी। बच्चे छोटे थे, पढ़ने वाले थे, 11वीं 12वीं के बच्चे थे दोनों। जिस समय मुझे पता लगा, 2 बेटियां हैं मेरी। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये था मेरे कि कैसे इलाज होगा। पहले तो मैं अपने हस्बैंड को बताना ही नहीं चाहती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उस दर्द, उस पेन को बहुत अच्छे से देख चुकी थी, महसूस कर चुकी थी। अपनी मदर लॉ को 3 साल उस दर्द में देखा था मैंने। तो अब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने शुरू हो रहे थे, क्या होगा और कैसे होगा। क्योंकि फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रांग नहीं थी मैं खुद वर्किंग थी, और मेरे हस्बैंड का काम कभी कम ज़्यादा था। इस वजह से मुझे सरवाइव करने में और टेंशन हो रहा था कि कैसे सरवाइव होगा। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है तो मिल के देखेंगे, हो जाएगा, इलाज भी हो जाएगा। जैसे तैसे इलाज शुरू हुआ, और जब इलाज शुरू हुआ तो उस टाइम मुझे पता लगा कि मुझे 4th स्टेज का कैंसर है। 4th की 2nd स्टेज में कैंसर है, जो कि ऑलमोस्ट स्प्रेड हो चुका है अंदर। तो दिमाग में मेरे ये भी आया कि जब इतना फैल चुका है तो इलाज कराने का फ़ायदा ही क्या, कि मैं नहीं बचूंगी और वेस्ट ऑफ मनी होगा। तभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चों के लिए मुझे हिम्मत रखनी थी एक्चुअली। तो यही सब चलता रहा। फर्स्ट कीमो लगा। कीमो के दौरान बहुत पेन स्टार्ट होना शुरू हो गया बॉडी में। 2nd कीमो तक आते आते हेयर फॉल होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हुआ। 3rd कीमो तक ऑलमोस्ट सारे बाल सिर के मेरे उतर चुके थे। आईब्रोज, आईलैशेस, कुछ भी नहीं बचा था। ऑलमोस्ट बॉडी के हर पार्ट से बाल निकल चुके थे। उस दौरान जब 4th कीमो का टाइम आया, तब तक मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुकी थी। कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ख़त्म हो चुका था, और बहुत प्रॉब्लम्स अंदर चल रही थी, क्योंकि शरीर में इतनी ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी हो गई थी कि अपने आप से उठा नहीं जाता था, कोई काम नहीं किया जाता था। अपना ही काम नहीं किया जाता था तो फैमिली या घर कैसे देखती मैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान कुछ लेता है तो कुछ और बहुत कुछ दे देता है। उस समय मेरे बच्चे एकदम से बड़े हो गए। दोनों ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी समझ ली और काफ़ी अच्छे तक घर मैनेज करना सीख लिया। और मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे हर चीज़ में। इलाज के दौरान खाने से लेकर, मेडिसिन से लेकर, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत केयर करते थे मेरी, जो वो आज भी करते हैं। इसी तरह समय निकल रहा था, और फिर स्टार्ट हो गया रेडिएशंस का टाइम। रेडिएशंस मेरी ऑलमोस्ट 1 महीना चली, और उस दौरान छोटी कीमोस भी लगा करती थी और रेडिएशंस भी होती थी।
वो टाइम बहुत ज़्यादा पेनफुल और ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि अब प्रॉब्लम खाने की भी आ चुकी थी, क्योंकि मेरे से खाना नहीं खाया जाता था और वॉमिट बहुत ज़्यादा हो जाया करती थी। खाने से स्मेल बहुत आती थी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि अपने आप को देख के अच्छा नहीं लगता था और बहुत लो फील होता था। कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। लोगों के सामने बात करने में बहुत तकलीफ़ होती थी। बहुत बारी रोना आ जाता था। अपने इमोशंस बहुत कंट्रोल करती थी, मगर हो जाता था। फिर टाइम थोड़ा सा और आगे बढ़ा और वॉमिट्स वगैरह मेरी कंटिन्यूस होती रही। बहुत वीक हो चुकी थी, मेरा वेट बहुत लॉस हो चुका था। तो जिस टाइम मेरी रेडिएशंस चल रही थी, तो मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना से ज़्यादा हॉस्पिटल में ही एडमिट रही। तो हर संडे मेरे बच्चे आते थे मेरे से मिलने, तो उनको देख के अच्छा लगता था कि बच्चे आते हैं, अच्छे से बात करते थे सब कुछ, और सब मेरे को बहुत हिम्मत देते थे। कुछ ऐसा हुआ ट्रीटमेंट के दौरान कि मेरे रेडिएशंस के साथ साथ ब्रेकी थेरेपी भी हुई। 2 ब्रेकी थेरेपी तो बहुत अच्छे से हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। तीसरी ब्रेकी थेरेपी में मुझे ब्लड लॉस हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि शायद ही मैं नहीं थी उस समय, जिसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, वो मैंने किया उस समय। और ऐसा वो समय आया, पल आया एक, कि जब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था और काफ़ी सारे डॉक्टर्स मेरे आसपास थे और वो लोग अपना काम कर रहे हैं और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं पेन में हूँ और मैं बस चिल्ला रही हूँ। और लेकिन जब मुझे अपने आप में एक सेकंड थॉट ये आया कि जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तो मैंने सिर्फ भगवान का नाम लिया और उनके ऊपर छोड़ दिया कि अब जो कुछ करना है आपने करना है, मैंने कुछ नहीं करना है। और वो कहते ही मैंने अपने आप को स्टार में देखा, और देखने के बाद मैं खुद अपने आप से बोल रही हूँ ये मैं हूँ। और वो एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं स्टार में अपने आप को देख रही हूँ और एक साइड से बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सी एक गॉड लाइट मुझे दिख रही है, और उस गॉड लाइट ने मुझे नीचे भेज दिया। और मुझे नीचे आने के बाद मुझे नहीं पता वो मेरे कितने पल थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने जब नीचे आई तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि सब मुझे हिला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, पूजा जी आप हो, पूजा जी आप हो। एक डॉक्टर मेरे सिर को बार बार हिला रहे थे और आवाज़ दे रहे थे। और उसके बाद थोड़ा सा मैं नॉर्मल तो क्या कि हाँ मैं थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। पेन तब भी बहुत था। डॉक्टर ने मुझे ऑक्सीजन लगा दिया था और उधर से फ्लूइड एक चढ़ रहा था, एक तरफ मेरे को ब्लड चढ़ रहा था, ऑक्सीमीटर लगा हुआ था, सब कुछ इस तरीके से। वो रात मेरी बहुत टेंशन और नहीं अच्छी गुजरी। नेक्स्ट डे थोड़ा सा पेन, और पेन तो क्या कहूँगी कि ब्लड लॉस थोड़ा कम हो चुका था, ब्लड लॉस ऑलमोस्ट कम हो चुका था। उसके बाद दूसरे दिन दोबारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। जो भी उन्होंने देना था मुझे, स्टिचेस वगैरह लगाने थे, जो जो करना था वो सब किया। और ऐसे ही मेरा टाइम 2-1 दिन के बाद मुझे छुट्टी मिली और मैं घर आ गई। घर आने के बाद बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, अंदर से कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, और सबसे ज़्यादा मूड्स ख़राब होते थे। ऐसे लगता था मुझे नहीं होना चाहिए। बस यही सब दिमाग में रहता था। लेकिन घर वाले मुझे बहुत हिम्मत देते थे। इस दौरान डॉक्टर मयंक मेरे पास भी आया करते थे कभी घर पे विज़िट पे, तो वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते थे कि आपसे ये नहीं खाया जाता, तो पूजा जी आप एप्पल खा लीजिए, आप ऐसे करके खा लीजिए, आपको ये अच्छा लगता है आप वो कीजिए।
इसके अलावा आपको जो करना अच्छा लगता है वो कीजिए। तो वो भी बहुत हिम्मत देते थे मुझे, और अच्छा लगता था जब कोई आता था मिलने के लिए। लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता था बात करने का, क्योंकि उस समय तक मेरे 3 बारी हेयर लॉस हो चुका था। थोड़े थोड़े बाल आए, फिर उतर गए, फिर आए, इस तरीके से 3 बारी मेरा और हेयर लॉस हो चुका था। तो मुझे कई बारी लगता था कि यार बहुत गंदी शक्ल है और मैं कैसे लोगों के सामने अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं। तभी सारे जने बोलते थे कोई बात नहीं, हेयर लॉस है और ये बहुत छोटा टाइम पीरियड था और आ जाएगा। और सच में वो टाइम बहुत निकल गया और सच में मेरे हेयर्स आ गए और बहुत अच्छे आ गए उसके बाद। और अब तो बहुत अच्छी हूँ मैं, आप लोगों के सामने आप लोगों से बात कर रही हूँ। अब कभी कभी वो टाइम याद आता है लेकिन करना नहीं चाहती। तो इस तरीके से मेरा टाइम निकल रहा था। मूड्स वाला टाइम होता था जब बहुत ज़्यादा मूड्स ख़राब होते थे, नींद नहीं आती थी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स रही। लेकिन उन सब से मुझे सबसे ज़्यादा सहारा दिया मुझे मेडिटेशन ने। जो मैं अभी भी कभी कभी बहुत परेशान होती हूँ, ज़रूर करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। और अपने आप को जिस दिन भगवान पे सिलेंडर किया था उस दिन से भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, और अब वही देखते हैं वही करते हैं। और एक चीज़ और सीखी थी कि हिम्मत नहीं हारनी। और अगर आपके साथ कभी आपको लगता है कि किसी ने कुछ गलत किया है या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है, तो अगर गलत किया है तो माफ़ी मांग लो, और अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको माफ़ कर दो। ये चीज़ मैंने बहुत इस टाइम पीरियड्स में सीखी थी, और वो चीज़ आज भी मैं भगवान को थैंक यू करती हूँ। और इस चीज़ का बहुत अच्छा रिज़ल्ट, पॉजिटिव रिज़ल्ट मेरी बॉडी पे रहा और मेरे माइंड पे रहा, जिससे मुझे धीरे धीरे पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। और मैं अब काफ़ी अच्छे से लाइफ जीती हूँ। वर्किंग नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ, और बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत उन लोगों से अच्छी हूँ जो बेड पे हैं या और तकलीफ़ों में हैं, उनसे बहुत अच्छी हूँ, सिर्फ अपनी हिम्मत से। और यही आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी अपनी हिम्मत रखिए। सारा कुछ अपनी हिम्मत नाल ही ਹੁੰਦਾ है। ਰੱਬ ਨੂੰ याद करो, ਰੱਬ ਨੂੰ थैंक यू कहो, तो घर वालियां दा बहुत सपोर्ट ਹੁੰਦਾ है। घर वाले जिन्ने भी साडे हैगे ने, चाहे वो हसबैंड होन, वाइफ होन, साडे बच्चे होन, साडे पेरेंट्स होन, या साडे कज़न्स होन, ब्रदर सिस्टर होन, सारिਆਂ ਦਾ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ਹੁੰਦਾ है। क्योंकि इस बीमारी च सारे जिन्हें सर्वाइव करते हैं तो सारे मिल के अगे चलते हैं। इस तरह ही मेरी फैमिली मेरे नाल अगे चली। हुण असी, पहला मैं देहरादून रहती सी, हुण मैं दिल्ली रहनी हाँ। 3 साल हो गए ने मैनू। मैं अपनी मेडिसिन चेंज कर दी हैं। एक होर गल, जदों मेरे कीमोज और रेडिएशनस होने तो बाद डॉक्टर ने मेरा सिटी स्कैन करवाया, यह वेखण टेस्ट करने वास्ते कि किन्ना किन्ना कैंसर क्योर हो चुका है। तो मैं उस दिन बड़ी खुश थी कि हुण मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो गया है, तो हुण मैं इस बीमारी तो फ्री हो जाऊँगी। वो दिन मेरा अपने आप जो बहुत चंगा सीगा। मैं सोच के बड़ी खुश सी कि मैनू इलाज तो छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन असी कुछ सोचते हैं, रब कुछ सोचता है। इस तरह मैं अपना सिटी स्कैन करवाया आराम नाल, ते अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई। वो लैन मैं नहीं गई सी, मेरे हसबैंड गए सी। जदों वो रिपोर्ट लैकर आए तो मैं बड़ी एक्साइटेड सी कि हुण इन्होंने मैनू कहना कि तेरा कैंसर क्योर हो गया, तो तू फ्री हैगी, तो बस हुण मैडिसिन वगैरह जो थोड़ी मोटी है वो खानी, और कुछ नहीं। लेकिन इन्होंने मैनू कहा कि पूजा हले ना तेनू 4 तो 6 कीमो होर लगदियां ने। जिस तरह इन्होंने यह कहा ने, मेरा रिएक्शन सीगा कि तुसी मजाक करते पे हो। तो इन्होंने कहा यह गल मजाक की नहीं गई, सच कहना पिया। एक्चुअली क्या है कि
थल्लों तो तेरा क्योर हो गया है, लेकिन तेरे स्प्रेड हो गया सी ते तेरे पेट थल्ले रह गया, 50% रह गया। ਇਹ सुन के गल मैं अंदरों बड़ी टुट गई सी। हुण तो मैनू इन्ना ज़्यादा अंदरों प्रॉब्लम हो गई कि हुण तो मैं ठीक नहीं होना। इन्ना लंबा इन्ना पेनफुल इलाज कराने तो बाद भी हले अगर 50% रह गया तो फिर फ़ायदा की होया। चलो फिर डॉक्टर ने मैनू रेडिएशन कीमोस की डेट दी। फिर मैं कीमोस किस तरीके से नाल करान नू तैयार हुई। अगर तो मैं तैयार ही नहीं सी कि मैं करानी नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा बच्चों का मूँह वेख, कोई गल नहीं, तू ठीक हो जाएगी, तू करा लै। तो फिर मैं कीमो करानी स्टार्ट की। हुण 3 वड्डी कीमो लग चुकियां सी। 3 कीमो लगन तो बाद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रैस हो गई सी। हुण तो बिल्कुल इस तरह लगता पाया सी कि अंदरों जीण की इच्छा ही खत्म हो गई कि मैं क्यों हैगी हाँ, तो सारे मेरी वजह परेशान है ने, मैनू होना ही नहीं चाहिए। इस तरह टाइम निकलिया तो बस 3 कीमो के बाद फिर मैं अपनी मेडिसिन चेंज कराती। मैं एलोपैथी तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ते आ गई, लेकिन मेरा थोड़ा जगह चेंज हो गई क्योंकि मैं पहला तुहानू दस्सिया मैं देहरादून रहिंदी सी, फिर मैं दिल्ली आ गई। तो दिल्ली आने तो बाद मेरी हेल्थ विच काफ़ी फर्क पिया। एक्चुअली मैं इत्थे आके बहुत स्ट्रेस फ्री हो गई। उत्थे मैनू बहुत जो भी घर दियाँ प्रॉब्लम्स होंदियां सी वो चीज़ां मेरी खत्म हो गई। इत्थे आके लाइफ थोड़ी होर स्मूथ हो गई। मेरे हसबैंड का काम चंगा हो गया, बच्चों तो भी नौकरी लग गई दोनों की। तो मैनू थोड़ा मेंटली रिलीफ हो गया कि मैं मेंटली बहुत फ्री हो गई कि हुण थोड़ा चंगा है। तो वही सारी पॉजिटिव चीज़ें जैसे जैसे होती गई ऐसे ऐसे मेरी हेल्थ पे काफ़ी पॉजिटिव असर करती गई और मैं काफ़ी अच्छी हूँ। अब भी मुझे होती है कभी कभी प्रॉब्लम, लेकिन मैं उससे बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से कि मैं बहुत अच्छी हूँ। आप सबसे भी यही कहूँगी, आप लोग हिम्मत रखिए और हिम्मत से सब कुछ हो जाता है। मैंने भी हिम्मत ही रखी थी अंदर से और उस हिम्मत का ही नतीजा है कि मैं आज कैंसर को 4 साल होने के बावजूद भी आज आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो बस यही सब कहना चाहूँगी कि आप लोग भी हिम्मत रखिए, क्योंकि हम सब एक ही कश्ती में सवार हैं। हम सब इसीलिए फ्रेंड्स हैं क्योंकि हम सब एक दूसरे का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो पेन मैं झेल चुकी हूँ आप लोग वो झेल रहे हैं या देख रहे हैं, और वो पेन भी ऐसा है कि कुछ समय का है लेकिन निकल जाएगा। हेयर लॉस भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मेरे को सबने यही चीज़ बताई थी और मैं भी आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ कि पॉजिटिव सोचिए। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन किया जाता है। मेडिटेशन कीजिए, दवाइयाँ समय पे लीजिए और अपने अंदर एक हिम्मत रखिए। अपना आत्मविश्वास मत खोइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने बारे में और बताती हूँ। मैं एक्चुअली बचपन से बहुत छोटी थी, यही कोई 10 या 12 साल की रही होंगी, तब से मैं काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखती आ रही हूँ। मैंने बहुत छोटी उम्र में अपने पापा को बीमार होते देखा। मेरे पापा 1 साइड पैरालाइज ब्रेन हैमरेज थे। 4 साल 2.5 महीने मेरे पापा बिस्तर पे रहे और मैं अपने घर में बड़ी थी, तो मैंने अपने पापा का हर काम अपने हाथ से करा। 4 साल वो बिस्तर पे रहे, बोल भी नहीं सकते थे, अपने आप खा भी नहीं सकते थे, उठना बैठना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने अपने पापा को देखा और उस परिस्थिति ने, उस टाइम ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था। फिर छोटी उम्र में शादी हो गई। शादी होने के बाद फैमिली में यहाँ पर आई। यहाँ पर 2 बच्चे हो चुके थे और बच्चे मेरे बहुत छोटे थे। तब मेरा एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में भी भगवान ने मुझे अपना हाथ रख के बचाया। मेरी छोटी वाली बेटी गाड़ी से दूसरी तरफ रोड पे जाके गिरी। हमारे एक्सीडेंट भी रात को हुआ था, कोई 11:30-12 बजे के आसपास। मेरे हाथ में रॉड लगी
और अभी भी है। मेरा अंगूठा डैमेज हो गया उसकी वजह से, जो ये सीधा नहीं होता, और अभी भी रॉड है मेरे हाथ में। ये स्टिचेस भी उसी का ही निशान है। और उस टाइम पे भी भगवान ने बहुत हिम्मत दी। और मैं जब वर्किंग थी, काम करती थी, तो मुझे ये लगता था, इस हाथ का ऑपरेशन होने के बाद 3.5 महीने प्लास्टर रहा, तो प्लास्टर खुलने के बाद मुझे लगता था मैं अपना काम कैसे करूँगी, मेरे हाथ कैसे चलेंगे। और लेकिन घर पे ही प्रैक्टिस करके अपना हाथ चलाया, खोला, तो बहुत अच्छे से लाइफ सर्वाइव हो गई। बहुत अच्छा सा टाइम, अप डाउन्स बहुत आए मेरी लाइफ में। एक बार मेरे को टेल बोन का फ्रैक्चर हुआ। ज़िंदगी में बहुत बार चोटें खाई हैं, बहुत बार ठीक हुई हूँ, और सब कुछ हिम्मत से किया है। ऐसे ही आप लोग भी हिम्मत रखिए, भगवान अपने आप और हिम्मत और शक्ति देता है। नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए जितना हो सके, और जो मन करता है वो करिए। क्योंकि अब मुझे भी लगता है मेरा ये गोल्डन पीरियड्स है, भगवान ने मुझे दूसरी लाइफ दी है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं खुश रहूँ। और मैं कुछ कुछ लिखती रहती हूँ, और वही सब वीडियोस बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डालती हूँ। अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग भी कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, एटलीस्ट लिखना, कुछ भी, कहीं जाना, घूमना, जब आपकी सेहत अलाउ करे आप घूमिए फिरिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। लाइफ हमें एक बार मिलती है, इसको भरपूर जीना चाहिए, कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ ख़त्म करती हूँ। होप सो आप सब मुझे देख के और हिम्मत रखेंगे अपने अंदर, और अपनी इस फाइट में बहुत अच्छे से अपने आप से फाइट कर पाएंगे। थैंक यू।